पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। ये वीडियो डिविडेंड इम्पैक्ट एनालिसिस के हवाले से है। डिविडेंड एक ऐसी चीज़ है जो कि बतौर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हमारे लिए हमेशा से ही एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन रहता है। और जब भी हम स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि ऐसी ब्लू चिप कंपनीज़ की सिलेक्शन की जाए और ऐसी कंपनीज़ के शेयर्स में अब हमारी इन्वेस्टमेंट हो कि जहाँ से हमें अच्छा और एक कंसिस्टेंट डिविडेंड मिल रहा हो और उसकी डिविडेंड यील्ड अच्छी हो। डिविडेंड हमारे अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट होता है और उसके बाद वो पैसा फिर हमारी स्वाबदीद पे होता है कि हम उसको एंजॉय करना चाहते हैं या फिर उसको दोबारा से री इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन एनी केस ये एक पैसिव इनकम का एक बड़ा ही अच्छा सोर्स होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिविडेंड जब आपको मिलता है तो उसके बाद अंडरलाइंग जो आपके पोर्टफोलियो पे चेंज आती है वो क्या होती है, उसके बारे में बहैसियत एक इन्वेस्टर आपके लिए इन्फॉर्मेशन रखना बहुत ज़रूरी है। आपका जो पोर्टफोलियो होता है उसमें आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है उस शेयर के अंदर और उसकी जो करंट मार्केट वैल्यू होती है बेस्ड ऑन द करंट शेयर प्राइस, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आती हैं जब आपको डिविडेंड मिलता है। इस हवाले से जब भी मैं वीडियोस बनाता हूं तो उसमें एक्स डेट का जिक्र किया जाता है। एक आपकी एक बुक क्लोजर डेट होती है, एक एक्स डेट होती है। जो नॉर्मली बुक क्लोजर डेट -2 वर्किंग डेज एक्स डेट बनती है। तो जो एक्स डेट होती है उसके ऊपर जब शेयर एक्स होके दोबारा खुलता है तो जितनी भी अमाउंट डिविडेंड अनाउंस किया होता है कंपनी ने, नॉर्मली उतना ही उस शेयर की प्राइस नीचे आ जाती है। अब इस सिचुएशन के अंदर ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो डिविडेंड का जो पोटेंशियल इम्पैक्ट मुख्तलिफ केसेस के अंदर आता है। एक तो ये केस कि आपने मज़ीद कोई न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं की उस डिविडेंड की अनाउंसमेंट के बाद, उस सूरत में आपके जो पोर्टफोलियो उस पर कितना असर पड़ता है। अगर आपने न्यू इन्वेस्टमेंट की है तो उसके बाद कितना असर पड़ता है। फिर कोई कंपनी डिविडेंड के साथ साथ अगर बोनस शेयर्स भी आपको इशू करती है तो उसका कितना असर पड़ता है। ये सारी चीज़ें जानना बड़ा ज़रूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में डिविडेंड इम्पैक्ट एनालिसिस कैलकुलेटर जो कि कैंडलस्टिक प्लेटफॉर्म की तरफ से एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का सिंपल येट क्वाइट इंफॉर्मेटिव एंड इंट्यूटिव किस्म का एक कैलकुलेटर है, उसको हम देखेंगे, उसको रिव्यू करेंगे और मैं आपके सामने डेमॉन्स्ट्रेट करूंगा कि उस कैंडलस्टिक प्लेटफॉर्म को यूज़ करके कैसे आप बेहतर तौर पे एनालिसिस कर सकते हैं किसी कंपनी के लिए कि अगर वो डिविडेंड दे रही है, बोनस दे रही है, तो आपके जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उस कंपनी के शेयर्स के हवाले से, तो उस पे कौन-सा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस वक्त मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ कैंडलस्टिक प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के कैलकुलेटर्स मौजूद हैं, जिसके हवाले से पहले भी मैं कुछ वीडियोज़ बना चुका हूँ। तो उसी सिलसिले में ये एक और वीडियो है जिसमें डिविडेंड इम्पैक्ट एनालिसिस की आपके सामने डेमॉन्स्ट्रेशन की जाएगी कि इस कैंडलस्टिक प्लेटफॉर्म का ये जो डिविडेंड इम्पैक्ट एनालिसिस है, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये क्या आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो अब हम यहाँ पर एक डेमॉन्स्ट्रेशन के लिए एग्जांपल लेते हैं कि कोई कंपनी है जिसके आपके पास करंटली 500 शेयर्स हैं और करंट शेयर प्राइस उसकी हम अज्यूम कर लेते हैं 41। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि हम आईएसएल की बात कर रहे हैं तो इस वक्त आईएसएल के शेयर की प्राइस लगभग 41-42 के आसपास ही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इंटरनेशनल स्टील्स के हम एज्यूम करते हैं कि आपके पास आपने 500 शेयर ले रखे हैं और उसकी जो शेयर प्राइस है करंट वो है 41 रुपये। तो इस लिहाज से अगर आप ये देखें तो जो करंट पोर्टफोलियो वैल्यू आपकी बनती है बिफोर एक्स डेट वो बनती है 20,500 रुपये। अब हम अगर इसको आप चेंज करें जो भी तो ऑटोमेटिकली चेंज होएगा। जैसे 40 रुपये हम अगर अज्यूम करें तो 20,000 रुपये बनती है। तो लेट्स कीप इट सिंपल, 40 रुपये की हम प्राइस करंट सेट करते हैं। तो इस लिहाज से जो करंट पोर्टफोलियो वर्थ बनती है बिफोर एक्स डेट वो बनती है 20,000 रुपये। अब यहाँ पर देखें, अब अभी मैंने कोई इस पे बोनस या डिविडेंड मेंशन नहीं किया, तो जो एक्स डेट है वो भी बता रहा है 40, यानी कि एक्स की वजह से इसकी प्राइस में कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर हम जो ही डिविडेंड, जैसे इंटरनेशनल स्टील्स की बात करें तो हम अज्यूम करते हैं कि वो 3 रुपये डिविडेंड देती है। तो जो ही हमने यहाँ पे 3 रुपये डिविडेंड मेंशन किया तो एक्स डेट के बाद जो प्राइस उसकी है वो 3 रुपये कम बता रहा है, यानी कि एक्स डेट के बाद इसकी प्राइस जो हो जाएगी वो 37 रुपये हो जाएगी। तो अब इस सिचुएशन के अंदर आप देखें कि पोर्टफोलियो आपका जो है उसमें अगर तो आपके पास यही आईएसएल के 500 शेयर्स हैं जो इसकी करंट प्राइस 40 है, तो पोर्टफोलियो की वर्थ इस वक्त अगर आपकी बनती है वो 20,000। तो जब एक्स डेट होगी तो उसके बाद इसकी जो वैल्यू बनेगी वो 18,500 रह जाएगी, यानी कि 1,500 रुपये कम हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि चेंज इन पोर्टफोलियो इज -1500। यहाँ पर यह जिक्र करना ज़रूरी है कि ये सिर्फ
डिविडेंड की वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। जो कैपिटल उसकी प्राइस एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन जो भी होती है, शेयर की प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती रहती है। अमूमन अगर अच्छा डिविडेंड दिया जाए तो उसके बाद कंपनी के शेयर की प्राइस वैसे भी ऊपर जाती है, तो उस चीज़ को यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डिविडेंड के इम्पैक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अब पोर्टफोलियो की वैल्यू आफ्टर एक्स डेट देखें तो आपकी बनती है 18,500। ये दूसरा केस है। अब इम्पैक्ट विद न्यू इन्वेस्टमेंट बिफोर एक्स डेट, अगर तो आप कोई नई न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ये पहला जो केस था इम्पैक्ट विदाउट न्यू इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने जो 500 शेयर लिए हुए थे सिर्फ उन्हीं को अगर हम कंसीडर करें तो आपका 1500 रुपये डाउन हो जाएगा पोर्टफोलियो आफ्टर द एक्स डेट। अब अगर आपने कोई न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं की तो फिर तो ज़ाहिर है वही रहेगी वैल्यू। और अगर हम इम्पैक्ट देखते हैं विद न्यू इन्वेस्टमेंट बिफोर एक्सटेड, तो लेट सपोज के इस कंपनी ने कि आपके पास 500 शेयर्स थे, 40 की इसकी करंट प्राइस है, तो आप जब डिविडेंड अनाउंस होता है तो आपको लगता है कि ये अच्छा डिविडेंड है, तो आप 500 मजीद शेयर ले लेते हैं एज एन एग्जांपल। तो आप यहाँ पर देखें कि जो न्यू इन्वेस्टमेंट है वो आपकी बन गई 20,000 रुपये की। तो अब यहाँ पर जो पोर्टफोलियो वैल्यू आफ्टर एक्स डेट आपको बता रहा है वो 37,000 बता रहा है, क्योंकि जो 20 और 20 40 आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है, और फिर 40 में से 3,000 बिकॉज ऑफ डिविडेंड अमाउंट ऑफ 3, तो 3,000 कम कर लें तो 37,000 आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू बनेगी आफ्टर एक्स डेट। और चेंज इन पोर्टफोलियो यहाँ पर आपको बता रहा है टोटल आपके शेयर्स हो गए 1,000, और यहाँ पर ये जो आपको बता रहा है चेंज इन वैल्यू 17,000, क्योंकि अगरचे आपने 20,000 ऐड किए हैं, लेकिन चूंकि 3,000 तो आपका टोटल जो है ना वो एक्सटेट की वजह से नीचे चला जाएगा, इसलिए जो चेंज इन पोर्टफोलियो वैल्यू आफ्टर एक्सटेट बनता है वो बनता है 17,000। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ देखें कि इम्पैक्ट विद न्यू इन्वेस्टमेंट आफ्टर एक्स डेट, यानी एक्स डेट के बाद अगर आप इन्वेस्ट करते हैं उतनी ही अमाउंट जो कि यहाँ पे हमने मेंशन की 20,000 रुपये, तो उस केस में आपको जो शेयर मिलने थे वो 540, क्योंकि प्राइस जो है वो 37 हो चुकी है। तो जो पहले प्राइस थी वो 40 थी, तो 40 की प्राइस के ऊपर अगर आप 500 रुपये यानी कि बिफोर एक्स डेट इन्वेस्ट करके आप इतने शेयर लेते हैं 20,000 के, तो आपको 500 इसके इजाफी शेयर जो इजाफी शेयर मिलने थे, जो कि कुल मिला के 1,000 शेयर हो जाने थे। अब अगर वही 20,000 आप आफ्टर एक्स डेट इन्वेस्ट करें, तो शेयर की प्राइस ऑलरेडी नीचे आ चुकी है, तो इस केस में आपको जो नंबर ऑफ़ शेयर्स मिल सकते हैं उसी अमाउंट के वो 540 बनते हैं, ना कि 500। और पोर्टफोलियो की जो वैल्यू आफ्टर एक्स डेट बनती है वो बनती है 38,480 रुपये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो की वर्थ अगर आप एक्स डेट से पहले इन्वेस्ट करते हैं तो नीचे है, लेकिन अगर एक्स डेट के बाद इन्वेस्ट करते हैं तो ऊपर है। ऑफ कोर्स इतनी अमाउंट आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें डिविडेंड की मद में आ चुकी होती है, इसलिए वहाँ से तो ये चीज़ एक लिहाज से न्यूट्रलाइज हो जाती है। लेकिन ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि एक्स डेट के बाद अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर आपको नीचे की कीमत पे मिलता है। तो फिर इस चेंज आप अगर हम देखें पोर्टफोलियो में, तो टोटल शेयर्स आपके बन गए 1040, और जो चेंज इन पोर्टफोलियो है वो 18,480 बनती है। तो यूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब आप डिविडेंड बेस्ड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो एक्स डेट से पहले या एक्स डेट के बाद इन्वेस्ट करना, इस केस में आपके लिए मुख्तलिफ रिजल्ट्स आते हैं, और आपको जो नंबर ऑफ़ शेयर्स मिल रहे होते हैं फॉर द सेम अमाउंट वो डिफरेंट होता है। लेकिन एक्स डेट से पहले अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होते हैं, एक्स डेट के बाद इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं होते। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो एक्स डेट के बाद शेयर की प्राइस हमेशा उतनी ही नीचे गिर जाती है जितनी के आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो फिर फ़ायदा क्या है इसका? तो अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझने वाली है कि डिविडेंड का फ़ायदा असल में वो लोग उठाते हैं जिन्होंने कुछ पहले, यानी कि डिविडेंड की अनाउंसमेंट के बाद नहीं बल्कि उससे पहले ही उन स्टॉक्स को होल्ड किया होता है या उनके शेयर पोर्टफोलियो में होते हैं। तो बेसिकली फेयर प्राइस के ऊपर किसी चीज़ को ख़रीदना ही असल नफ़ा होता है, जैसे एक पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था। तो इस केस में भी एक एग्ज़ाम्पल है इसमें कि अब 40 रुपये अगर करंट शेयर की प्राइस है, इस शेयर की करंट प्राइस है, तो वो शख्स जिसने इस शेयर को 30 रुपये के आसपास ख़रीदा था, तो उसको अब 40 रुपये पे जब शेयर जाता है, तो अगर डिविडेंड अनाउंस होता है और उसके बाद नॉर्मली ये होता है कि डिविडेंड के अनाउंसमेंट के बाद शेयर की प्राइस कुछ मज़ीद भी ऊपर जाती है। तो अब हम ये अज्यूम करें कि शेयर की प्राइस मज़ीद बढ़ के अगर 45 पे चली जाती है, और फिर एक्स डेट को जब ये डिविडेंड की लिए एक्स डेट आ जाती है, तो उसके बाद 3 रुपये नीचे भी आ जाता है, तो 45 में से 3 अगर निकल के 42 पे चला गया, तो जिस बंदे ने 30 रुपये पे शेयर खरीदा हुआ है उसके लिए तो ये फिर भी एक ज़बरदस्त ऑप्शन है, और उसको डिविडेंड मिलने के बाद भी वो शेयर जो है उसमें कैपिटल गेन मिल रहा होगा।
लेकिन वो लोग जो कि पीक पे जाके ख़रीदते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स डेट के के करीब जाके बिल्कुल जब ये शेयर अपनी पीक पे पहुंच चुका है उस वक्त आप ख़रीदते हैं, तो उसमें आप जब डिविडेंड ले भी लेते हैं तो उसका इतना फ़ायदा आपको नहीं होता क्योंकि उतनी ही प्राइस गिर जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शेयर को ख़रीदते वक्त आप ये डिविडेंड इम्पैक्ट एनालिसिस करें और साथ साथ एक फेयर प्राइस को भी देखें कि कौन सी फेयर प्राइस है जिस पे आपको ये मिल सकता है। अब ये फेयर प्राइस कैसे कैलकुलेट करनी है और ये डिविडेंड इम्पैक्ट एनालिसिस जो मैंने आपके सामने किया ये आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको इस कैंडल स्टिक प्लेटफॉर्म की एक्सेस चाहिए होगी। और इस कैंडल स्टिक प्लेटफॉर्म की एक्सेस जब आपको मिलेगी तो फिर आप ना सिर्फ ये कि ये डिविडेंड इम्पैक्ट एनालिसिस बल्कि इसमें दीगर जो मुख्तलिफ किस्म के कैलकुलेटर्स हैं उनको भी आप इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसमें फेयर प्राइस कैलकुलेटर और प्रॉफिट कैलकुलेटर भी शामिल हैं, जिसके हवाले से ऑलरेडी मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस कैंडल स्टिक प्लेटफॉर्म की एक्सेस आपको कैसे मिल सकती है, तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान एक बुक है जिसको मैंने रिव्यू भी किया था इस चैनल के ऊपर, जो कि मोहम्मद इरफान आज़म ने लिखी है। और ये एक बड़ी ही मुख्तसर लेकिन जामे किताब है जिसके अंदर डिविडेंड इन्वेस्टिंग के हवाले से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको क्लियर किया गया है। तो अगर आप ये बुक ख़रीदते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, उस रेफरल लिंक के थ्रू, तो फिर आपको ये आप इस जो कैंडलस्टिक प्लेटफॉर्म है उस तक एक्सेस के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। उसका तरीकाकार ये है कि जब आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ज़रिए इस किताब को ख़रीद लेंगे तो उसके बाद आपने अपने ऑर्डर की जो डिटेल्स हैं, ऑर्डर आईडी वगैरह है, वो आथर को ईमेल करनी है। आथर का ईमेल भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो जब आप आथर को ईमेल करेंगे अपने ऑर्डर की डिटेल्स, तो उसके बाद ऑथर की तरफ से आपको जो रिप्लाई आएगा उसमें आपको इस कैंडलस्टिक प्लेटफॉर्म की एक्सेस के हवाले से जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड, वो आपको दे दिए जाएंगे और उसके बाद फिर आप इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठा सकेंगे। अभी तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको 2-3 कैलकुलेटर ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में इसमें मज़ीद इनोवेशन होगी और मज़ीद चीज़ें जब ऐड होंगी, तो अगर आपके पास ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म का अकाउंट होगा, इस प्लेटफॉर्म की एक्सेस होगी, तो फिर आप उन सारी चीज़ों से फ़ायदा उठा सकेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, कोई रिव्यू है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए, तो उस हवाले से भी आप अपने फीडबैक से हमें आगाह कर सकते हैं या अपना सजेशन हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।